बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 5.2 हल करेंगे। देखिए, क्लास 10th इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है सार्वंतर और n वां पद एवं an वां पद है। देखिए पहले हम जान लेते हैं कि an क्या है और a क्या है। a को क्या कहते हैं? प्रथम पद, प्रथम पद कहते हैं। d के लिए क्या कहा जाता है? d होता है सार्वंतर, सार्वंतर। और n पदों की संख्या, पदों की संख्या। और an के लिए क्या कहते हैं? अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है। तो इस प्रश्नावली में देखिए केवल एक ही सूत्र का प्रयोग होगा, वही जान लेते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा इसमें पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहले का पहला है a बराबर हमें दिया गया है 7 और d बराबर है 3, d बराबर 3 है और n बराबर 10 है, नहीं n बराबर 8 है यहाँ पर। तो हमें an वां पद ज्ञात करना है। तो an वां पद हमें ज्ञात करना है। तो आसानी से देखिए हम अपने सूत्रों में मान लगा देंगे, an वां पद मिल जाएगा हमें। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an बराबर a 7 है प्लस n हमारे पास 3 है और d हमारे पास इसमें कितना दिया है? 3। n कितना दिया है? 8 है। ठीक है, d कितना है? 3 है। तो 7 प्लस इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? 7 7 तिया 21, तो 21 और 7 28। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इसका दूसरा देखिए। दूसरा में a बराबर है माइनस के 18 और d बराबर हमें ज्ञात करना है यहाँ पर n के बराबर 10 है और an वां पद हमें दिया गया है 0। an वां पद है 0। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान 0, a का मान माइनस के 18, n का मान 10 है, d का मान ज्ञात करना है हमें। इस संख्या को इधर लाते हैं तो 18 हो जाएगा। 10 में से घटाएंगे तो 9d, 9 से इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि d बराबर 2। ठीक है, इसी हिसाब से इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें देखिए a बराबर ज्ञात करना है। d बराबर कितना दिया गया है? माइनस का 3 और n बराबर है 18। an बराबर माइनस का 5 है। ये चीज़ हमें दी गई है। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an a हमारे पास ज्ञात करना है हमें। n 18 है माइनस 1 और t माइनस का 3 है। अब देखिए ये a है, इसको गुणा कर लेते हैं तो 18 में से 1 घटेगा
तो 17 बचेंगे और 17 तिया 51, 51 इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी कि -5, और ये माइनस के हो जाएंगे 51। 17 और 17 ते 51, ये माइनस के रहेंगे, और जब इधर जाएंगे तो प्लस के। तो इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 घटाएंगे 46, यानी कि ए का मान आ गया 46। इसी तरह से अगला देखिए, इसमें चौथा, इसका चौथा क्या है, ए बराबर 18.9 और डी बराबर दिया गया है 2.5, एन बराबर ज्ञात करना है हमें, और ए एन बराबर 3.6, ये हमारे लिए दिया गया है। तो एन ज्ञात करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन यानी कि 3.6 बराबर ए माइनस का 18.9, एन ज्ञात करना है, और डी हमारे पास 2.5 है। ये संख्या देखिए इधर आएगी तो ये प्लस के हो जाएंगे, अब इनके लिए जोड़ना है। 9 6 15, हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 2। अब देखिए ये संख्या हमारी इधर आएगी तो बटे में आ जाएगी 2.5, एन माइनस 1, दशमलव से दशमलव हटेगा 25 नेम, तो एन माइनस 1 बराबर 9, एन बराबर 9 प्लस का 1, तो 10 आ गए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है इसका, पहले का 5वां है। देखिए किस प्रकार से है, ए बराबर इसमें दिया गया है 3.5, डी बराबर दिया गया है 0, और एन बराबर 105, और ए एन पद हमें ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस ये सूत्र हमें याद रखना है, इसमें मान लगा देना है। देखिए कितना आएगा, ए हमारे पास 3.5 प्लस एन, एन कितना है 105 माइनस 1, और डी कितना है, डी 0 है। तो ये 3.5 प्लस इसमें से घटेगा तो 104 बचेंगे, 104 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए 104 में से अगर ये हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 104 और गुणा करना पड़ेगा इसका ना पहले। तो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 3.5 प्लस का 0, 3.5 है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। देखिए दूसरे का पहला है, समांतर श्रेणी हमें दी गई है 10 7 4 और आगे चल रही है। इसका हमें क्या है, 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद। तो इसमें देखिए हमारे पास ए पहला पद कितना है, ए बराबर 10 है, और डी बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 से, A2 हमारे पास 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, और अंतिम पद कौन सा, ए 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ए 30वां पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 और डी,
n बराबर क्या है हमारे पास 30 पद हैं तो 30 होंगे ना, 30 होंगे। a बराबर कितना है 10, n बराबर कितना है 30 -1, t हमारे पास माइनस का 3 है। 10 प्लस यहाँ कितना मिलेगा 29, और इसमें हम क्या करेंगे इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा करते ही हमें आंसर मिलेगा 10 माइनस 3 m 27 और हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, तो आंसर हमारा माइनस के 77। ठीक है, माइनस के 77, जो कि आंसर हमारा सी सही है। कौन सा सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से दूसरे का दूसरा देखिए, तो दूसरे का दूसरा है समांतर श्रेणी -3 है, -3 कॉमा माइनस का 1/2, और आगे हैं 2 डॉट डॉट कौन सा पद याद करना है 11वां पद याद करना है। इसमें 11वां पद कौन सा होगा, तो देखिए 11वां पद कौन सा होगा इसमें, बस a बराबर -3 और 11वां पद है तो n बराबर कितना 11, और d और ज्ञात कर लेते हैं इसमें से। तो d ज्ञात करने के लिए हमें a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस का 1/2, और माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा a1 तो 3। ठीक है, अब इसके लिए हम हल करेंगे बटे में 1, तो माइनस का 1 और प्लस 2 तिया 6 के बटे 2, तो कितना मिलेगा प्लस के 5 बचेंगे बटे 2, ये मिला हमें डी बराबर। अब ये डी बराबर मिल गया, वो हम अपना सूत्र में मान रख देंगे। क्या है सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन यानी कि ए 11 है, ए कितना हमारे पास -3 है, प्लस एन कितना है 11 -1, और डी कितना हमारे पास 5/2, तो -3 और प्लस 1 घटेगा तो कितना 10 × 5/2, 2 से काटोगे 2 पंजा 10, तो माइनस का 3 और प्लस बचा 25, घटेंगे तो कितना बचेगा 25 में 3 घटाओगे तो 22, तो 22 ऑप्शन संख्या बी सही है हमारा, बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, क्वेश्चन संख्या 3, तो देखिए 3 के लिए क्या है, 3 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों से ज्ञात कीजिए। जो भी यानी कि रिक्त पद दिए गए हैं उनके लिए हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जैसा कि पहला तीसरे का पहला दिया गया है 2 है, फिर यहाँ पर देखिए खाली स्थान है ये, और इसके बाद 26 दिया गया है, इसके बाद 26 दिया गया है, तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि प्रथम पद या पहला पद a बराबर हमारे पास 2 दिया गया है, और तीसरा पद यानी कि तीसरा पद का मतलब क्या है a3, तीसरा पद है वो है 26, तो हमें कौन सा पद दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम इसे, जब तीसरा पद हमारे पास एक श्रेणी में कितने पद हैं 3 पद हैं, तो n बराबर कितना होगा 3 होगा, तो अपने सूत्र मान रख देते हैं इसमें। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन कितना है अंतिम पद यानी कि 26 है, ए कितना है 2 है, एन कितना है भाई 3 है, -1, और डी ज्ञात कर लेंगे। जब डी ज्ञात आ जाता है फिर कोई सा भी पद हो उसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 इधर जाएंगे, 26 - 2 बराबर
देखिए इसमें से घटेगा ये तो कितना बचेंगे 2D, इधर 24 2D, तो D के बराबर कितना होगा, काटेंगे तो 12, D बराबर हमें ज्ञात हो गया 12। ठीक है, अब हम आसानी से अपना ये दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा पद क्या होता है, दूसरे पद में यानी कि D जो है उसको जोड़ करके लिखते हैं। तो A2 बराबर कितना होगा, प्रथम पद और प्लस D, तो A कितना हमारे पास 2 और D कितना है 12, तो ये हुआ हमारा पद 14। ठीक है, दूसरा पद कितना हुआ 14 हुआ। तीसरे का पहला, देखिए तीसरे का पहला हो चुका है, दूसरा है। पहले देखिए खाली स्थान है, फिर 13 है, और फिर देखिए खाली स्थान है, फिर इसके बाद 3 है। तो इसमें हमारे पदों की संख्या कितनी है, पहले तो ये दूसरा पद हमारे पास दिया गया है। तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरे पद को हम किस प्रकार से लिखते हैं, पहला पद ये होता है और दूसरा पद A प्लस D और तीसरा पद A प्लस 2D और चौथा पद A प्लस 3D। इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी चलती है। ठीक है, तो देखिए हमें दूसरा पद तो ये दिया गया है, तो दूसरा पद हम दूसरे पद के बराबर लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर 13। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। अब देखिए n हमारे पास संख्या कितनी है, 1 2 3 4, n बराबर दिया गया है 4, n बराबर 4 है हमारे पास। ठीक है, वैसे इसमें अगर हम सूत्र नहीं लगाते हैं तब भी आंसर आ जाएगा इसका। देखिए किस प्रकार से आएगा, ये हम नहीं लिख रहे हैं तो ये हमारे पास कितना पद दिया गया है, चौथा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद के लिए क्या लिखते हैं, ये है, यानी कि A प्लस 3D के बराबर 3, ये समीकरण हमारा दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अब ये आप सोच रहे हो कि सर इसमें दो समीकरण बना करके इसमें हल कर रहे हैं आप, तो इसमें दूसरा नियम लागू कर दिया, क्योंकि इसमें हमारे पास A पद दिया नहीं गया है, D भी नहीं दिया गया है, और फिर इधर भी डिब्बा खाली है। ये अगर दो पद हमारे बराबर के आ जाते है ना, तो हम इनके लिए D ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें दो चर हमें पता नहीं है, A भी पता नहीं है और D भी पता नहीं है, इसलिए हम सूत्र नहीं लगा पाएंगे इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को तुलना करते हैं, हल कर लेते हैं इनके लिए। तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे यानी घटाएंगे, तो देखिए चिन्ह बदलेंगे इसके, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 2D के बराबर, इधर ये आएंगे, 13 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 10, और D बराबर 10 के बटे माइनस का 2, 2 पंजा 10, यानी कि 5 आ गए। ये कितना आया 5। ठीक है, अब देखिए ये 5 क्या है, D आ गया, 5 का मान हम किस में लगा देंगे, A में लगा देंगे, यानी समीकरण 1 में। तो हम लिखते हैं यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर माइनस 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 आएगा। तो रखिए भाई समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सा, A प्लस D बराबर 13, तो A माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, A बराबर 13 और प्लस के 5, तो A बराबर हमें कितना मिला 18 आ गया हमारा। ठीक है, अब A पद मिल गया तो आसानी से हम तीसरा पद भी ज्ञात कर लेंगे। तो तीसरा पद हमारे पास कितना होगा, A3 आएगा, यानी कि 13 है तो 13 में हम क्या करते हैं, सारवंत्र को जोड़ देते हैं, तो 13 प्लस 18, इसमें भी मान लगा करके हम निकाल सकते हैं। तो 13 और ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 31, A3
18 क्यों भाई? देखिए डी के लिए तो जोड़ते हैं, तो डी हमारे पास कितना है? ऋण का 5 है, ऋण का 5 है भाई। अरे भाई क्या कर रहे हो? ऋण का 5 है, तो ऋण का 5 अगर जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कितना? 8। ठीक है, तो श्रेणी हमारी कितनी बनेगी? 18, 13 और इसके बाद जो अगला पद आएगा ये 3, वो होगा 8, फिर आएगा 3। ये हमारी श्रेणी बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह से इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या है? 5 कॉमा, फिर देखिए डिब्बा खाली है एक, और दूसरा भी खाली है, कोई पद नहीं दिया गया है, और अगला पद है 9 सही 1/2, इतना दिया गया है हमें। तो चलिए प्रथम पद तो हमें पता ही है 5 है, और अंतिम पद नहीं पता है। हाँ, पद दिया गया है 9 सही, तो हम लिख लेते हैं ए एन वां पद कितना है हमारा? 9 दूनी 18 और 1 19/2, और पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो हमें पता है कि n बराबर 4 है। ठीक है, अब जब देखिए ए और ए एन और एन ही पता है, तो हमारा सूत्र लग जाएगा यहाँ पर। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। तो ए एन कितना है भाई? 19/2, और ए कितना है? 5, प्लस एन कितना है? 4 माइनस 1, और डी हमें ज्ञात कर लेना है यहाँ से। तो 19/2, ये इधर आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर ये घटेंगे तो 3, और डी बटे में 1, 2 पंजा 10, यानी कि 19 माइनस 2 पंजे 10 के बटे 2 3D, और ये घटेंगे तो कितना बचेगा? 9/2 बराबर 3D। कैंची का गुणा कर लीजिए, तो कैंची का गुणा करेंगे तो आएगा 2 तिया 6D के बराबर 9, और D के बराबर 9/6, यानी 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी कि 3/2, ये आ गया D। अब जब D इतना आ ही गया है, तो आसानी से हम अगले पदों को ज्ञात कर सकते हैं। A2 कितना है? देखिए A प्लस में हम क्या करते हैं? D को जोड़ देते हैं। तो A है हमारे पास 5, प्लस D कितना आया है? 3/2, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2 पंजे 10 और 3 13/2। इसी प्रकार से A3 को निकालेंगे, तो ए जो 2 वाले पद में, यानी कि A2 प्लस D करेंगे, तो A2 कितना है? 13/2, प्लस D कितना है भाई? 3/2। इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16, यानी कि 3 आएगा तो 16/2 हो जाएगा। 16/2, 2 8 16, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से देखिए हमने ये ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से अगला देखिए, इसमें चौथा, तो चौथा क्या है इसका? -4, और ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये डिब्बा खाली है। इसके बाद फिर देखिए डिब्बे खाली हैं कितने? 4 डिब्बे खाली हैं भाई, और इसके बाद लास्ट पद दिया गया है इसमें 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें देखिए प्रथम पद ए बराबर दिया गया है, और ए एन बराबर भी दिया गया है, और हमें पता है कि हमारी समांतर श्रेणी में 1 2 3 4 5 6 पद हैं, एन बराबर 6 पद भी हैं। ये इतना हमें दिया गया है इसमें, तो हम आसानी से ए एन बराबर सूत्र लगा सकते हैं इसमें। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। तो ए एन कितना हमारे पास? 6 है, ए माइनस का 4 है, एन कितना है? 6 माइनस 1, और डी ज्ञात कर लेंगे। इधर जाएंगे तो ये 10 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के प्लस हो गया, इसमें से घटेगा तो 5D बचेगा,
भाग देंगे तो डी बराबर कितना आएगा 2। ठीक, अब A2 हमें ज्ञात करना है पहले, तो माइनस का 4 में क्या करेंगे, इसको जोड़ करके चलते हैं। ठीक है, तो कितना मिलेगा, माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का 2 बचेगा। इसी तरह से A3 कितना होगा भाई, तो माइनस के 2 में फिर 2 प्लस करेंगे जो कि 0 बचेगा। A4 को ज्ञात करना है हमें, A4 यानी कि 1, यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 तक हमें ज्ञात करना है। तो A4 कितना होगा, 0 है यहाँ पर, प्लस 2 तो 2 आ जाएगा। और A5 के लिए ज्ञात करेंगे तो 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हमने ज्ञात कर लिया ये। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का पांचवा है, क्या है पांचवा, ये है, पहला डिब्बा खाली है यानी कि ए भी नहीं दिया है और 3 डिब्बे ये खाली हैं, 3 संख्याएं यहाँ पर भी आनी है और लास्ट में दिया गया है 22। कुल हमारे पास कितनी संख्याएं हैं इसमें समांतर श्रेणी में, 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी कि हमें कुल पता है कि ए एन वापस जो है वो हमारे पास माइनस का 22 है और कुल हमें संख्या पता है कितनी है, 6 हैं। ठीक है, बस 2 ही चीज़ें हमें इसमें पता है। और बीच में देखिए लगातार अगर पद होते तो हम डी ज्ञात कर लेते, लेकिन लगातार पद है नहीं इसलिए हम डी भी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो ये भी हमें 2 समीकरणों से ज्ञात करना है। ठीक है, 2 समीकरणों से ये ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसके लिए। पहला तो इससे हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि श्रेणी हमारी किस प्रकार से चलती है, पहला पद होता है उसमें दूसरा पद यानी डी जोड़ करके हम दूसरा पद ज्ञात करते हैं, ए प्लस डी, तब हमें क्या मिलता है 38, यानी कि A2 के बराबर कितना है 38 है। तो A2 के लिए जो प्रथम पद होता है उसमें D हम जोड़ते हैं तभी तो हमें मिलता है दूसरा पद। तो इसके लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा समीकरण पहला बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, इसमें मान रखेंगे। तो AN कितना है भाई, माइनस का 22 है, AN हमारे पास माइनस का 22 है। और A कितना है, A पता नहीं है। N कितना है भाई 6 है। D कितना है, D भी पता नहीं है। तो माइनस का 22 बराबर A प्लस, ये देखिए घटाएँ कितना बचेगा 5D। ये समीकरण बना हमारा दूसरा। अब पहला और दूसरा समीकरण से दोनों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यहाँ लिख लेते हैं और 38 इधर आ जाएंगे। पहला समीकरण है, हमें एक चीज़ काटनी पड़ती है यानी कि एक चर कोई सा काटना पड़ता है विलोपन विधि में। तो हम लिखते हैं यहाँ पर घटाने पर, अब देखिए ये बराबर हैं तो ये कट जाएंगे। ठीक, इधर देखिए प्लस प्लस के हो गए तो ये 6D हो गया, इधर माइनस है कितना हो जाएगा ये 10 और 60 हो गया। इनसे काटेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा यानी कि D बराबर माइनस का 10 आ गया। अब जब D बराबर माइनस का 10 आ गया है तो आसानी से हम सभी पदों को ज्ञात कर लेंगे। D का मान क्या करेंगे, A पद ज्ञात करने के लिए इसमें मान लगा सकते हो। तो A1, अब A1 कितना है भाई, A1 ज्ञात करने के लिए हम 38 में से एक घटा सकते हैं यानी D के लिए। तो 38 A2 माइनस माइनस यहाँ पर है तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। यहाँ कितना है A3 ज्ञात करेंगे तो A3 कितना होगा, 38 में हम क्या करना है, ये जोड़ना है। 38 में ये जोड़ना है यानी जब जोड़ेंगे तो जो निशान है वही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 28। और A4 के लिए जो 28 आ गया है यानी तीसरा पद आया है उसमें और
डी के लिए जोड़ देंगे। तो डी कितना है हमारे पास 10, 18 रह जाएगा फिर। ठीक है, A4 हो गया और A5 और ज्ञात करना है हमें। तो A5 कितना है भाई 18 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें 8 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से तो ये आसानी से हमने ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 4। क्या है भाई क्वेश्चन संख्या 4? समांतर श्रेणी 3। देखिए AP हमें दी गई है 3,8 और 13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। पूछ रहा है कि कौन सा पद, है ना, कौन सा पद कितना होगा, कौन सा पद 78 होगा। तो 78 का मतलब क्या है, ये कोई एनवा पद है, ए एनवा पद है ना। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है इसमें, ए बराबर 3 और ये जो है वो ए एन बराबर 78 है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए डी, और हम ज्ञात कर लेते हैं A2 माइनस A1 से। तो A2 कितना है 8 माइनस A1 कितना है 3 है, तो हमें प्राप्त होगा 5। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि ये कौन सा पद है, यानी कि कौन से पद का मतलब ए एनवा पद। तो हमें संख्या ज्ञात कर लेनी है एन। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है हमारे पास, ए एनवा पद 78 है, ए कितना है 3 है, प्लस एन पता नहीं है हमें कौन से नंबर का है, डी कितना हमारे पास 5 है। तो 78 बराबर, देखिए 3 इधर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 और 5, ये इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 75। और ये भी संख्या हमारी आएगी बटे में एन माइनस 1, तो 5 से काटोगे 15 पना 75, यानी कि एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो कितना होगा 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5 क्या है का पहला है 7 और 13 19 डॉट डॉट लास्ट में दिया गया है 205। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कितने पद हैं, कितने पद हैं, यानी कि n बराबर हमें ज्ञात करना है कि ये जो पद है वो कौन से नंबर का पद है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि a बराबर 7 है और a एंड वहाँ पद जो लास्ट पद है वो कितना है हमारा, और n हमें ज्ञात करना है, d हम अपनी ज्ञात कर लेंगे 13 में 7 घटा करके, तो हमें प्राप्त होगा 13 में 7 घटाएंगे तो 6। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन में पद 205, ए हमारे पास, एन ज्ञात करना है, डी हमारे पास 6 है। 7 इधर आएंगे तो माइनस का 7 और 6 बटे में जाएंगे एन माइनस 1, तो 7 इसमें से घटाएंगे 15 में 7 8 और यहाँ पर 9 बटे 6 बराबर एन माइनस 1। 6 का भाग देंगे 6 × 18 6 × 18, यानी एन माइनस 1 33 और एन बराबर 33 प्लस 1 यानी 34। तो ये जो पद है वो किस नंबर में होगा 34 में होगा, यानी कि इसमें पूरे में श्रेणी में कितने पद होंगे 34 पद होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में 5 ही क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो देखते हुए बोर हो जाते हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।